Welcome to you all. So now we are going to start a new series of GSA. तो GSA में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, आज स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी मतलब इसके अंदर सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, सब टॉपिक्स आपके साइंस के, जनरल साइंस के, जिसके अंदर आपका अर्थ का स्ट्रक्चर आ जाता है बेसिकली, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स आ जाती हैं, रॉक्स आ जाते हैं, वॉल्केनो नहीं, वो वॉल्केनोज और डिज़ास्टर्स के अंदर हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, वो दूसरी चीज़ें। रॉक्स आ जाती हैं आपका, इसके अंदर रॉक्स वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह आ जाता है, इसके अंदर पूरा क्लाइमेट की चीज़ें आ जाती हैं, सही है। ट्रॉपिक्स आ जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे बेसिकली, एक एक वीडियो बना के उनको शॉर्ट फॉर्म में रख के कि हमने किस तरीके से जीएसए के, क्योंकि क्वेश्चन शॉर्ट आते हैं 5-5 नंबर के, तो उनको 5 नंबर के हिसाब से किस तरीके से करना है। पहले तो समझेंगे ज्योग्राफी है क्या, अर्थ के बारे में थोड़ा समझेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर। जियोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ अर्थ, रॉक्स, चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन प्लैनेट। जो भी स्टडी हम करते हैं रॉक्स और चेंजेस की ना, रॉक्स जैसे चेंज होते हैं, अर्थ किस तरह चेंज होती है, अर्थ की ओवरऑल एवोल्यूशन, स्ट्रक्चर, ट्रांसफॉर्मिंग, जैसे वो प्लेट टेक्टोनिक्स पहले एक पेंजिया का फॉर्म था, वो फिर चेंज हो, टुकड़े होते होते 7 टुकड़े में बढ़ गया। ओवरऑल मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, माउंटेन्स कहीं प्लेट कन्वर्ज हो रही हैं, कहीं डाइवर्ज हो रही हैं, कहीं ओशन बन रहे हैं, कोई क्या हो रहा है कहीं, तो ये जो सारी चीज़ें ना, हम आपको इसको स्टडी को हम क्या कहते हैं? जियोलॉजी, ठीक है। इसके बाद स्टडी ऑफ अर्थ है बेसिकली इन शॉर्ट। इसके बाद सेकंड चीज़ है मेटेरियोलॉजी। क्या होती है मेटेरियोलॉजी? क्या होती है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ फिजिकल प्रोसेसेस इन लोअर एटमॉस्फेयर वेयर अर्थ्स वेदर इज़ प्रोड्यूस। बेसिकली अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर जहाँ पे वेदर प्रोड्यूस होता है ना, उसके अंदर की जो भी स्टडी करते हैं ना हम प्रोसेसेस के, वो मेटेरियोलॉजी के अंदर आती है, ठीक है। ये क्योंकि शॉर्ट पीरियड्स के अंदर होती हैं। फिर लॉन्ग पीरियड्स वाली आपकी आ जाती है क्लाइमेटोलॉजी के अंदर। ये स्टडीज़ हैं बेसिकली, एकेडमिया के जो पार्ट है ना, पता होना चाहिए पहले तो। स्टडीज़ अक्सर एमसीक्यूज़ में भी आ जाती हैं ये चीज़ें। तो क्लाइमेटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लोअर एटमॉस्फेयर ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बेसिकली शॉर्ट पीरियड के अंदर हम मेट्रोलॉजी, जिसके अंदर मेट्रोलॉजिस्ट जो आपको बताते हैं सारे वेदर चेंजेस, ये वो ओवरऑल वो वेदर के चेंजेस बताते हैं, शॉर्ट टर्म पीरियड का बताते हैं। जो लॉन्ग टर्म पीरियड्स का बताते हैं चेंजेस के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर, वो क्लाइमेटोलॉजी की स्टडी के अंदर आते हैं, वो क्लाइमेट स्पेशलिस्ट होते हैं। अच्छा, सेकेंडली अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट अर्थ स्ट्रक्चर के ऊपर अक्सर सवाल आया हुआ इंपॉर्टेंट है ये। बेसिकली आपको पता होना चाहिए अर्थ स्ट्रक्चर है क्या, उसकी कंपोजिशन। अच्छा, अर्थ के स्ट्रक्चर को ना हमने 2 तरीके से डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले मैकेनिकली है और केमिकली है, ये आपको पता होना चाहिए। मैकेनिकली क्या होता है कि ये लिथोस्फेयर आता है, अक्सर कंफ्यूज होता है बंदा, यार ये लिथोस्फेयर क्या होता है, फिर ये क्रस्ट क्या है, मेंटल अलग है क्या, लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर क्या है, मीजोस्फेरिक मेंटल क्या है, आउटर कोर क्या है, ठीक है, इनर कोर है। तो ये बंदा वैसे कंफ्यूज होता है, तो समझने की ज़रूरत है हमें कि मैकेनिकली ना वो लिथोस्फेयर वाली कैटेगरी के अंदर डिफाइन होते हैं। लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, मीजोस्फेयर मेंटल, ठीक है, आउटर कोर और इनर कोर। अच्छा, अब केमिकली क्या होता है कि वो डिवाइड होती है क्रस्ट, मेंटल और कोर के अंदर, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है। हम आगे इसको डिटेल में देखते हैं। ओवरऑल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि क्रस्ट, मेंटल और कोर के अंदर होता है, उसको हम केमिकली डिवीजन कहते हैं। बेसिकली एक मतलब हॉलिस्टिक पिक्चर है, जिसको आपको ब्रॉड सेंस में पता होना चाहिए। अर्थ का रेडियस भी पता होना चाहिए, कभी आ भी सकता है। 6378 किलोमीटर अर्थ का रेडियस है, ठीक है। अर्थ का क्रस्ट, अब देखते हैं स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले क्या आता है। सबसे पहले आता है क्रस्ट, जो हमने देख रहे हैं। अभी हम केमिकली डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, क्या क्रस्ट क्या होती है। अर्थ क्रस्ट क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर होती है, पहला पॉइंट, ठीक है। इट कंटेन्स कंटिनेंट्स एंड ओशियंस, ठीक है, दूसरा पॉइंट। फिर आगे बताएंगे आपके 40-70 किलोमीटर थिकनेस होती है इसकी, ठीक है। क्रस्ट का जो डीप टेम्परेचर होता है ना, वो दैट इज़ 870 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है। ये अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, इस चीज़ को आप हाईलाइट करें, ये आपने नोट, मतलब लाजमी क्वेश्चन के अंदर अगर पूछा जा रहा है क्रस्ट के बारे में लिख रहे हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखें। ये नहीं लिखें अपर लेयर होती है अर्थ की और इसमें ये चीज़ होती है, ये तो कॉमन बात है। कुछ फैक्ट्स फिगर्स, बेसिकली ये फैक्ट फिगर है कि आपको पता हो कि डीप टेम्परेचर कितना होता है, उसकी किलोमीटर, उसकी थिकनेस कितनी होती है, एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए। और 3 काइंड्स ऑफ रॉक्स होती हैं बेसिकली इसके अंदर, जिसका हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसको हम फिर अलग से आगे देखेंगे, पूरा रॉक साइकिल वगैरह। फिर आती है अमाइनो सिलिकेट्स भी होते हैं इनकी, ठीक है। और मोनोविसी डिसकंटिन्यू बेसिकली जो होती है ना, मोहोरोविसिक इसको बेसिकली कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी। ये क्या करती है? एक बाउंड्री होती है बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल के अंदर, जो सेपरेट करती है अर्थ को। हम आगे थोड़ी सी डायग्राम एक रफ सी देखते हैं। अच्छा, सेकंड चीज़ आती है मेंटल। सबसे पहले आपका क्या आता है? क्रस्ट आती है, फिर मेंटल आएगी, फिर कोर आएगा लास्ट में। हम इसको अब थोड़ा सा आगे डिटेल में देखते हैं कि मेंटल में आप सबसे पहले आएंगे, इट इज सेकंड लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट्स होते हैं इसके अंदर, मैग्नीशियम सिलिकेट्स आते हैं, ठीक है। 2900 किलोमीटर डीप होती है ये, ठीक है। 2900 किलोमीटर डीप होती है ये। और मेंटल के अंदर 3 जोन्स होते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 3 जोन, सबसे पहला एस्थेनोस्फेयर होता है, एस्थेनोस्फेयर क्या होता है, ठीक है।
ट्रांजिशन जोन होता है और लोअर मेंटल होता है। ये बेसिकली आपके आते हैं किसके अंदर, मेंटल के अंदर की चीज़ें आती हैं, इसको यूँ समझ लें। ये 3 जोन्स हैं। अच्छा, अब ये डिवीज़न कैसे हुई है फिर आगे देखते हैं। सबसे पहले एस्थेनोस्फेयर होता है जो कि मोह से, ये वाली जो मोह विसिक डिसकंटिन्यूटी मैंने बताई थी ना, इससे लेके 400 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, इससे लेके 400 किलोमीटर तक होता है, तो वो ये आपका एस्थेनोस्फेयर होता है। और आयरन और इसके अंदर मैग्नीशियम सिलिकेट्स होते हैं, आयरन और मैग्नीशियम के। इसके अंदर आपकी ये वीक होती है बेसिकली। ठीक है, इसके अंदर सेकंड जो ट्रांजिशन जोन आता है बेसिकली एस्थेनोस्फेयर के बाद, वो 400 टू 670 किलोमीटर होता है और वो फेज़ ट्रांजिशन करता है। ठीक है, उसको फेज़ ट्रांजिशन बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद सेकेंडली आपके पास थर्ड जो होती है वो होती है लोअर मेंटल। लोअर मेंटल के अंदर बेसिकली 670 किलोमीटर तक होता है ये टू लोअर मेंटल, यहाँ से लेके फिर लोअर मेंटल तक जाता है, और जिसमें मैग्नीशियम, सिलिकॉन और आयरन होते हैं। ये एक रफ सी डायग्राम में देखें। सबसे पहले आपका ये सारी जो है ये क्रस्ट है। ठीक है, ये आपका एस्थेनोस्फेयर है, ये ट्रांजिशन जोन है। ठीक है, ये लोअर मेंटल है और ये आपका कोर है। ठीक है, जिसके अंदर आपने इनर कोर वो इनर आउटर कोर को डिवाइड करते हैं। देखें, ये क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये कोर है। सही है, 3 चीज़ों में डिवाइड है, मेंटल 3 चीज़ों में डिवाइड है। और यहाँ से इस चीज़ को हम मोहोविसिक बोल रहे हैं, मोहोरोविसी। विसिक बेसिकली इसकी प्रोनाउंसिएशन, डिसकंटिन्यूटी यहाँ से चेंज होती है, ये आ जाता है आपका। खैर, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आगे देखते हैं। बेसिकली अब दूसरी वाली हम डिवीजन देख रहे हैं कि जैसे एक तो ये वाली देख ली ना हमने, बेसिकली लिथोस्फेयर वाली क्या कैटेगरी होती है, कुछ भी नहीं होता। अब इसमें होता सिंपल ये है, डिफरेंस ये होता है कि जो आपकी क्रस्ट होती है ना, वहाँ से लेके जो अपर मेंटल है ना, उसको मिला के आप लिथोस्फेयर बोलते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बंदा कहता है यार ये क्या है वो क्या है, तो इतना खास इसमें कोई मसला नहीं है। आप बस ये समझ लें कि लिथोस्फेयर की एक डिफ्रेंशिएशन समझ लें। सबसे पहले क्रस्ट है, ठीक है, मेंटल है और आपका कोर है, ये लाजमी याद रखें। अब जो मेंटल है ना, इसकी 3 चीज़ों में डिवाइड है। जो अपर मेंटल है ना, वो जब आप क्रस्ट के साथ मिला जाते हैं ना, उसको लिथोस्फेयर बोलते हैं। सिंपल, कुछ भी नहीं है इसके अंदर रॉकेट साइंस। सही है, तो ये बात समझ लें बस। ये डायग्राम यूँ समझ लें, ओशन क्रस्ट और दायरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में डिवाइड होती है क्रस्ट आपकी। लिथोस्फेयर होता है क्या, लिथो मीन्स रॉकी, सेफेरिया मीन्स स्फेयर। ठीक है, ये मिला के बताइए, इट इज़ द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ बेसिकली कंप्राइजिंग ऑफ द क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल ऑफ अर्थ, जैसे कि मैंने बताया। सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप इसके अंदर आता क्या है, रॉक, सॉइल, मिनरल्स ऑल फॉल इन लिथोस्फेयर के अंदर आती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, आप बेसिकली मेजर करके आप बता देते हो कि सारी चीज़ें लिथोस्फेयर के अंदर आती हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि कोर देखते हैं। कोर से पहले ये डिवीज़न समझ लें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि डिवीज़न है किस तरीके से, मैंने जो आपको पहले बताई है कि सबसे पहले क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है। क्रस्ट कितना है, 40 किलोमीटर तक चला जाता है, 40-50 किलोमीटर तक चला जाता है, डीप सॉलिड जहाँ तक आ जाता है, जिसको हम मोनोविसिक डिसकंटिन्यूटी बोल रहे थे। फिर आता है उसके बाद मेंटल, जो कि 2900 किलोमीटर डीप है, और फिर कोर आता है जो कि 3500 किलोमीटर डीप है। अच्छा, पहले मैंने बताया कि क्रस्ट के अंदर ओशनिक आता है और कॉन्टिनेंटल आता है, थिन थिक, ये तो सिंपल आपको क्लासिफिकेशन समझ आ गई। इसके बाद अर्थ का जो मेंटल है ना, वो डिवाइड होता है अपर और लोअर में। बेसिकली इसने शॉर्ट करके बता दिया कि 2 में कर लो, इसको ज़्यादा डिटेल में ना जाओ, बस ऊपर से समझ लो कि लोअर मेंटल। वैसे डिटेल में मैंने ऊपर हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, जिसके अंदर ट्रांजिशन जोन हमने पढ़ा और एस्थेनोस्फेयर पढ़ा, ट्रांजिशन जोन पढ़ा और लोअर मेंटल पढ़ा। इसको अगर मिला के बोल दें तो अपर और लोअर बोल दें, सिंपल। अपर 1670 हो जाता है और लोअर 1230 हो जाता है। कोर आ जाता है। कोर के अंदर भी 2 टाइप्स, 2 में डिवाइड होती है, एक आउटर कोर है, एक इनर कोर है। आउटर कोर में कितनी गहराई इसकी वो है, डेप्थ कितनी है इसकी 2250, और इनर कोर हो जाता है 1250 किलोमीटर, टोटल 3500 किलोमीटर थिक डीप होता है ये। आप बस आपको ये वाले मेजर नंबर यहाँ तो नहीं चाहिए, कभी भी MCQs में आ सकता है। इसके बाद कोर की डिटेल्स देखते हैं। आउटर कोर क्या होता है, आउटर कोर एंड इनर कोर, जैसे ये मैंने एक रफ सी डायग्राम बनाई है। होता ये है कि देखें आप, यहाँ पे एक जो क्रस्ट है ना, बाहर ये क्रस्ट होती है, ठीक है, यूँ समझ लें ओवरऑल एक रफ डायग्राम। अच्छा, क्रस्ट के बाद आपका यहाँ से आउटर कोर होता है, लाइन हो गई, और ये हो गया आपका इनर कोर, थिक किस्म का। सही है, देखें ये रफ सी एक मैंने जो है ना आधी करके ये जो यहाँ नीचे बनी है, बेसिकली ये हो गया आपका इनर कोर। सही है, और ये हो गया आपका जो मैंने खाली छोड़ा, ये आउटर कोर। ये आपका हो गया मेंटल। 3 लेयर में डिवाइड कर लें इसको, 2 में या 3 में, जैसे भी करके 2 में कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, अपर और लोअर में। ठीक है, और ये आपकी क्रस्ट हो गई ओवरऑल, यूँ होता है।
अच्छा ये डिवीज़न है। अब इसके अंदर आप इसकी ग्राह भी लिख दें, क्रस्ट कितनी किलोमीटर है, ये कितना है, फिर ये कितना है, फिर ये कितना है और ये कितना है, ये सारी डिटेल पता हो। अच्छा लेयर, सबसे पहले लास्ट लेयर इस कोर है, ठीक है। आयरन निकल अलॉयज़ होते हैं इसके अंदर, ये पता होना चाहिए। आयरन निकल अलॉयज़ होते हैं किसके अंदर, आउटर कोर के अंदर और इनर कोर के अंदर, सही है। लिक्विड आउटर कोर, आउटर कोर जो होता है वो बेसिकली लिक्विड होता है, ये वाला जो कोर हमने साइड, ये वाली साइड बताई है ना। और इनर कोर जो है ना वो सॉलिड है बेसिकली। इसकी डेप्थ हमने गहराई देख ली है कि इसकी 1250 और 2250 किलोमीटर आउटर की है। और इनर कोर के अंदर आयरन कोर होता है बेसिकली, ठीक है। आयरन टोटल सॉलिड फॉर्म के अंदर कोर के अंदर होता है। फिर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल्ड बाय लिक्विड आउटर कोर। अब जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ना वो कंट्रोल होती है लिक्विड आउटर कोर, जो ये आउटर कोर जो हमारी हमने पहले बात की थी ये वाली। फिर ड्यू टू प्रेशर इनर कोर के अंदर क्या होता है, बिकम सॉलिड। अब प्रेशर इतना लग रहा होता है, इतनी ज़्यादा गहराई होती है, इसकी वजह से सारी की वजह से जो इनर कोर है वो सॉलिड बन जाता है, ये तो हमने पढ़ लिया। तो ये बेसिकली हमने एक अर्थ की डिवीजन पढ़ी, अर्थ के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से अर्थ डिवाइड होती है, और फुल हमने उसकी जियोग्राफी के हवाले से बेसिक टर्म सीख लिया। आगे फर्दर हम अगली वीडियोज़ के अंदर इन सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे, मिनरल्स को देखेंगे, रॉक्स को देखेंगे, ओवरऑल और सारी चीज़ों को देखेंगे इसके साथ मिला के। तो थैंक यू सो मच।